पूरी तरीके से पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। मथुरा की बात, आगरा की बात, सभी इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं क्योंकि पहाड़ों से आया पानी अब इन इलाकों से गुजरता दिख रहा है। लेकिन हम रुक कर लेते हैं हमारे ब्यूरो हेड अनुराग शर्मा का, जो कि हिमाचल से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुराग, आपसे हमारी लगातार बात हो रही है। अभी जब आप मेरे ठीक सामने मेरे साथ स्क्रीन पे हैं, बारिश कम से कम कहीं नहीं दिख रही है, या फिर ये हमारा एक भ्रम है कि वहाँ पर बारिश अभी नहीं है? प्रधानमंत्री ने दौरा किया, प्रधानमंत्री ने पहुँच को वहाँ पर देखा, लोगों से जानकारी ली, वरिष्ठ अधिकारियों से 1,500 करोड़ रुपए की सौगात दी है। क्या लोगों तक ये मदद अब लग रहा है कि लोगों को उम्मीद है कि पहुँच रही है उनके पास? देखिए, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं। केवल और केवल मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही जो इंद्र भगवान ने थी वो कुछ इस तरह की पैदा कर दी थी कि सारा दिन धूप रही। परंतु अगर आप अभी स्थितियां प्रधानमंत्री देखोगे के तो नाम का आप उनको तोड़ के भी देखे तो नरों इंद्र ही होता है। खैर, आप भगवान इंद्र को यहाँ पर ला रहे थे। सही कहा आपने। तो इस तरह से अभी जो स्थिति है, जिस तरह से बाढ़ और बारिश ने हिमाचल में तबाही मचाई है, उसको आकलन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए केंद्र से आई हुई टीमें जो हैं वो हिमाचल में लगातार लगी हुई हैं। सब जगह में अलग अलग आकलन किया जा रहा है कि किस तरह की कितना नुकसान जो है, क्योंकि अभी तक जो भी आपके पास एक आंकड़े आए हैं कि 4,000 करोड़ से ऊपर का, वो सब वेग आइडियाज हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से आकलन नहीं किया गया। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री की अगर 1,500 करोड़ की राहत की बात करें तो वो नो डाउट वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो हिमाचल को मिलेगी, क्योंकि एनएचएआई की सपोर्ट है, वहां से एनडीआरएफ की सपोर्ट है, एसडीआरएफ की सपोर्ट है, और प्रधानमंत्री का इस तरह का दिया हुआ पैसा अगर ये एक मुश्त हमारे हिमाचल को मिल जाता, जैसा आज प्रधानमंत्री के साथ में मिलकर जब सुखविंदर सुक्खू आए थे तो उनका सबसे पहला सवाल था यही कि ऐसा तो नहीं होगा कि ये फिर दोबारा जो है किसी अलग स्कीम्स के तौर पे ये पैसा आए, तब बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। अगर ये एक आपदा राहत राशि के रूप में मिलेगा तो ये हिमाचल को फायदा देगा। परंतु जिस तरह से अगर हम हिमाचल की स्थितियों को देखेंगे तो 962 मिलीमीटर जो है बारिश हुई है, जो सामान्य से 48% ज्यादा है, और कहीं ना कहीं ये नुकसान जो है ये भरना बहुत मुश्किल है। आज भी 1,000 से ज्यादा सड़कें बंद है। आप ये देखिए 1,200 से 1,500 ट्रांसफार्मर बंद हैं, आपकी उठाऊ पेयजल योजना मुझे लगता है आप गलत भी नहीं कह रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में ही बहुत बड़ा पैसा लगने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड के भी यही हाल हुए थे और हिमाचल के भी यही हुआ है। जहां पर जमीन दरक गई है, पहाड़ खिसक गए हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत पैसा लगेगा। अनुराग, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। आपसे लगातार आगे भी बात करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।